अब क्वालिटी इक्वेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनोमियल। जेई में यहाँ से जेई में तो हर साल एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एडवांस में भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। कभी कभी तो क्वेश्चन एक कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिला के दे देता है, ठीक है ना। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बड़ा विस्तार से आपने छोटी क्लास में, मुझे लगता है 10th क्लास में था या 9th क्लास में था? 10th क्लास में था ना, फाउंडेशन में। तो आपको फाउंडेशन में पढ़ाया गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता है इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c = 0। ऐसा कुछ होता है। चलो अपन उससे पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो कैसी हो, जो वेरिएबल की डिग्री है वो नॉन इंटीजर हो। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है वो कैसा हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर समझते हो? जो नेगेटिव इंटीजर ना हो, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये डिग्री होनी चाहिए उस वेरिएबल की। बात समझ में आ रही है? आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि डिग्री जो होनी चाहिए, डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब वो होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है ना। या उसी को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, मान लेते हैं पॉलिनोमियल लिखा px, तो px को हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, a0 + a1x + a2x² + a3x³। ये कहां तक हो गया? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया? ये अगर इसको छोड़ देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये वाला लीनियर और ये कांस्टेंट, ठीक है ना, इसमें वेरिएबल ही नहीं है। और मान लेते हैं ये अपनी बात है a(x⁴) कुछ बच्चों को हमने पहले इसके बारे में बताया है, ठीक है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने करा था, याद हो तो। ये क्या लिखा हुआ है? पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर n की आप डिग्री जो है, n जो है, या तो आप लिख दो नॉन नेगेटिव इंटीजर, n नॉट क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम बोल सकते क्या, होल नंबर। बोलो, ठीक है ना। और a0, a1, a2 ये सभी जो है an, ये कैसे है, रियल कोफिशिएंट, रियल नंबर है। हो सकता है 5 हो, 2 हो, 2.5 है, ये रियल कोफिशिएंट है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को कौन सा पॉलिनोमियल बोला जाएगा? रियल पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल? रियल पॉलिनोमियल। अगर ये इमेजिनरी है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं पता है आपको? क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं, जनरली बात कर रहा हूं, जो रूट के अंदर कैसे नंबर आ जाए, नेगेटिव नंबर है, उन्हें इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं √-1, इसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयोटा, ठीक है ना। ओके, ऐसे ही आयोटा स्क्वायर जो होगा वो -1 होगा, आयोटा क्यूब जो होगा वो माइनस आयोटा होगा, और आयोटा की पावर से क्या होगा, 1, ठीक है ना। बस ऐसे देख लो, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना तब ये पूरा पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक नंबर है जिसमें रियल प्लस कैसे पार्ट मिले होंगे, इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो रियल नंबर तो अपन जानते हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में अपन थोड़ा सा जाना है कि अंडर रूट के अंदर अगर कैसे नंबर हो, नेगेटिव नंबर हो, तो ऐसे नंबर कैसे होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। वो कॉम्प्लेक्स नंबर में तो बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। चलो, अब ये जो है ये कैसा पॉलिनोमियल है? रियल पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है a0, a1, a2, a3 ये कैसे हैं बच्चों? कैसे हैं? रियल है, ठीक है ना। और n कैसा है? होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब मान लेते हैं n = 1, इस n = 2 और इस n = 3, ये हम पुट कर सकते हैं। इसमें px पॉलिनोमियल है, तो जब n = 1 पुट करेंगे तो ये कहां तक जाएगा, a1x⁴ 1। तो कहां से स्टार्ट हुआ है, a0 + a1x, क्या लिखेंगे, px कितना आ जाएगा बच्चों, a0 + a1x, क्या प्लस a2x² लिखेंगे? नहीं, क्योंकि इसका जो हायर टर्म है an x⁴ है और n की वैल्यू
पॉलिनोमियल बोला जाता है। कैसा बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अब सिमिलरली इसको मुझे थोड़ा अच्छे से लिखना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि px इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है। अपन a1 की जगह a ले लिया, a0 की जगह b ले लिया, तो ये जनरल फॉर्म होता है किसका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। ax प्लस b आपने बचपन में पढ़ी भी होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पढ़ा है कि पढ़ा है? बोलो। और टू वेरिएबल में क्या होता है? ax प्लस b1 प्लस c इक्वल टू 0। फिर अपन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे, याद है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं पुट करूं n बराबर 2, तो हम कहां तक जाएंगे? हम लिखेंगे सर px क्या होगा? बोलना है सबको एक बार, बोलो a0 प्लस a2x स्क्वायर। ठीक है। इसको मुझे अगर ये क्या हुआ है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसको अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c की जगह कुछ भी हो सकता है ना? हो सकता है कि हो सकता है। अपन क्या मान के चल रहे हैं अभी? रियल नंबर है कोई सा भी। रियल नंबर क्या होता है? क्या होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी इन ओपन इंटरवल। ठीक है ना? इसके बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो कैसे नंबर है? रियल नंबर है। मुझे पता है, आपको आ रहा है? ठीक है। n इक्वल टू 3 में क्या बोलेंगे? a0 बोलो a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x। ये जो पॉलिनोमियल है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर इसका जनरल फॉर्म में लिखूं, मान लेते हैं ये क्या px के बारे में चर्चा हो रही है, तो कितना लिखूंगा? क्या लिखूंगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax क्यूब है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, cx प्लस d। ठीक है ना? ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बोलो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पर एबीसीडी फिर से क्या है? तो पहले बोल चुके हो, आप कितने बार खाओगे सब? कैसे है? रियल है। ठीक है ना? अच्छा मुझे बात बताओ, अगर इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल रहना है तो क्या a कभी 0 होना चाहिए? नहीं। क्या a को 0 होना चाहिए? नहीं। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो मैक्सिमम पावर वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। फिर तो वो क्वाड्रेटिक बचेगा। अरे बोलो। इसका मतलब यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d बिलोंग्स टू, तो पता ही कैसा है? रियल नंबर। अच्छा ये a जो होता है, ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? बोलो बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट वो कोफिशिएंट है जो किसी पॉलिनोमियल में सबसे मैक्सिमम डिग्री को दिखाता है। किसको दिखाता है? बोलो मैक्सिमम डिग्री को, मैक्सिमम पावर को दिखाता है। ठीक है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं इसका एलसी की बात, एलसी मतलब लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? an है या नहीं है? मैं कहूं इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? a है। इसका लीडिंग कोफिशिएंट भी है। अगर इस पर जाए तो a2 है, इस पर a1 है। समझ में आ गया? यानी कि जो मैक्सिमम पावर है उसके आगे वाला कोफिशिएंट भी हमें क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट। बिकॉज़ वो लीड कर रहा है उस चीज को, उस इक्वेशन या क्वाड्रेटिक को, इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, उसको क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है। इसलिए और क्या नाम देते हैं इसे? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है। बात समझ में नहीं आ रही? बोलो बच्चों। अच्छा अब हमें पढ़ना है, हमारा टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें पॉलिनोमियल से कहां पढ़ना है? इक्वेशन की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब देखो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में एक छोटा सा अंतर है। मान लो यदि ये px बराबर कितना था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये ठीक है ना? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है सर? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
इसका मतलब दो साइड आ जाए, LHS भी आ जाए और RHS भी आ जाए, क्योंकि अभी तो एक ही है, ठीक है ना। ये PX तो इसका नाम है, ये तो इसका नाम है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बेटा जब हम AX² प्लस BX प्लस C बराबर क्या पुट कर देंगे 0, अब ये क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल? लिटिल बिट समझ में आया ना। LHS RHS अगर दो चीजें मिल जाए तो वो पॉलिनोमियल इक्वेशन में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। बात समझ में आ गई। अब मैं तुमसे एक बात बोलना चाह रहा हूं बच्चों कि यहाँ पर मैक्सिमम डिग्री कितनी है, बोलो। यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैक्सिमम या फिर मान लिया डिग्री बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पावर जो है उसे डिग्री बोलते हैं, तो ये कितनी है n, कितनी है n। तो बेटा जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। अब ये रूट्स क्या है इसके बारे में अपन समझ लेंगे। तो नंबर ऑफ रूट्स इस वाले पॉलिनोमियल के कितने हैं n है। अगर हम इस वाले पॉलिनोमियल को बोलूं तो कितना है 1 है, इसका 2 है और इसकी डिग्री 3 है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। ऐसे ही हम यहाँ पर बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे ना। अरे यार बोलते क्यों नहीं, क्यों 2 रूट्स होंगे, क्योंकि नंबर इसका जो डिग्री है वो कितना है बच्चों 2 है, इसलिए कितने रूट्स होंगे 2 होंगे। मान लेते हैं वो 2 रूट्स जो है, एक का नाम अल्फा और दूसरे का नाम बीटा, ठीक है। समझ में आगे बात नहीं है। जब मैं इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा, इसका क्या बनाऊंगा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला बनता है। जरा हम सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए मुझे पता है कुछ बच्चों की शायद क्लास हो चुकी है, बस थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बच्चों को शायद मैंने पढ़ा दिया है लेक्चर थोड़ा सा, है। कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाएंगे इसको जरा बताओ, कोई बताए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म है उसको, उसका कोफिशिएंट क्या बनाओ 1 बनाएंगे। तो मुझे a को क्या बनाना पड़ेगा 1, तो 1 बनाने के लिए मुझे इस पूरी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा a से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ax² a प्लस b ax प्लस c a इक्वल टू 0, दोनों साइड करें, ठीक है। तो ये a से a कट गया, तो क्या इक्वेशन आ गई x² प्लस b ओवर ax प्लस c ओवर a इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई कि मैं बोलो बच्चों। अब पहला स्टेप ये हो गया, स्टेप 1 से बोलते हैं, ये क्या है स्टेप, ठीक है ना, दिख तो रहा है। स्टेप 2 की बारी आती है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको कि मान लो यहाँ क्या लिखा है b/a, ये किसका कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है, उसका हाफ कर दो। तो किसी का हाफ करने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड कराएंगे। तो यहाँ पे लिखा है x प्लस इसका हाफ कर दो, बोले सर b/a था उसका क्या कर दिया हाफ, और क्या कर दो स्क्वायर कर दो, क्या कर दो हम क्या सीख रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्या सीख रहे हैं उसके साथ कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर जो आए x कोफिशिएंट का हाफ कर दो और उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दिया स्क्वायर। अब जितना आपने ऐड किया, अच्छा यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं माइनस, यहाँ प्लस है तो क्या लिखा समझ में आ रही है। तो अब जो ये लिखा हुआ है इसी को उठाओ और इसको माइनस कर दो, b/2 में था और उसका कर दो स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर, बोलो कर दिया कि नहीं करना। और जो बाजू में लिखा है उसको एज छाप दो c/a इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपन बस स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा x प्लस
कितना आया बेटा b/2a का होल स्क्वायर आया नहीं आया। अब यहाँ पर आएगा b²/4a² और यहाँ पर आएगा c/a। तो हम इसको उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस और प्लस वाला माइनस। तो बताओ बच्चों क्या हो जाएगा इज इक्वल टू b²/4a² माइनस का c/a। सही है। एलसीएम कितना आएगा 4a² कितना आ गया ये है 90 4a²। ठीक है ना। जब 4a² आएगा तो यहाँ पर तो b² और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4a इंटू 6। ठीक है ना। ये एलसीएम लेना आपको आता है ना। चलो तो हम लिखेंगे x प्लस b/2a the power 2 इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है अपॉन 4a²। अब मैं क्या करूंगा स्क्वायर ले लूंगा दोनों साइड। ठीक है ना। तो जब लेंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अरे भाई आपने पढ़ा x² इक्वल टू 4 सो x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4। देखो दो आते हैं जब भी वैल्यू है एक दो आएगी और एक -2। क्यों? क्योंकि अभी भी हमने बताया कि नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ डिग्री के बराबर हो। जो डिग्री है तो यहाँ पे डिग्री कितनी थी 2, तो यहाँ पर एक आंसर 2 आएगा और एक आएगा -2। ठीक है। चलो तो मुझे बताओ x प्लस b/2a इक्वल टू इस पूरे पे क्या लगा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट एज इट इज b² माइनस 4ac अपॉन कितना a²? 4a²। बोलो सही है? हाँ बोलती क्यों नहीं? सही है कि नहीं? बिल्कुल हाँ सर हाँ। ठीक है। तो x प्लस b/2a इक्वल या फिर हम एक काम करते हैं एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। 4a² से कितना निकलेगा बाहर 2a। कितना बाहर निकलेगा तो निकलेगा 2a और अंदर बचेगा b² माइनस 4ac। ये किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बात सही है। अच्छा और ये प्लस का b/2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो हम अगर ऐसा लिख दें कि माइनस का b/2 प्लस माइनस ये कितना बचेगा x बचेगा कि नहीं बचेगा। जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा स्टेप उठा रहा हूँ। ठीक है। अब ये 2a क्या हो जाएगा एलसीएम x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ये ठीक है बच्चे दिख जाएगा ना ये 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो ये x की कितनी वैल्यू है टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड टेकिंग नेगेटिव साइन कितनी आई 2 है। बात समझ आ गई? कितना छापो फिर आगे बात करते हैं। हो गया? ठीक है। ठीक तो बेटा अपना जो x का वैल्यू आया वो कितना आया बच्चों -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac इंटरवल के साथ अपॉन 2a। ठीक है ना। चलो लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a होता है। कितना होता है a। अगर वो 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। सही है। तो हमारा जो मैं आपको बता रहा हूँ क्या x इक्वल टू -b प्लस माइनस। अब ये जो b² माइनस 4ac है इसको अपन एक नया नाम दे सकते हैं। इसे d बोल सकते हैं। इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना। और तो ये d जो है प्लस माइनस b² माइनस 4ac की जगह लिख दिया और अपॉन कितना आ गया बच्चों 2। ठीक है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d की वैल्यू कितनी आ गई d इक्वल टू b² माइनस 4ac। हमने इससे पहले ऊपर आपको लिखा था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है बोलो अंडर रूट के अंदर कैसे नंबर हो नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो अगर मुझे अब
नेचर ऑफ रूट पता करना पड़ेगा। क्या पता करना पड़ेगा? अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी थी क्या? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर। तो इसके हमने कितने रूट माने थे? उनका नाम क्या था? अल्फा और बीटा। तो बताओ यहाँ से एक प्लस रूट आएगा और माइनस आएगा, ठीक है ना? मान लेते हैं लेट टेकिंग पॉजिटिव साइन, यदि हमने पॉजिटिव ले लिया तो हमारा उस रूट को क्या नाम दिया हमने? अल्फा। तो वो क्या आएगा? माइनस b प्लस अंडर रूट कितना? b की वैल्यू b स्क्वायर माइनस क्या कहते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। एज वेल एज अगर हमने नेगेटिव देखी, नेगेटिव साइन अगर मैंने लिया तो हम उसको नाम दे रहे हैं क्या? बीटा। तो वो क्या आएगा? माइनस b माइनस रूट d अपॉन। अगर मैं अल्फा में बीटा ऐड कर दूं तो मैं बोलूंगा ऐड करने का मतलब क्या कर रहे हैं हम? सम। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या करेंगे? माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a। तो 2a तो हो जाएगा क्या बच्चों? एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा और ये माइनस का रूट d प्लस का रूट d खत्म, हैं? टाटा बाय बाय हो गया। और माइनस b कितना हो गया? माइनस कर चुके और 2 ने 2 को भी खत्म कर दिया। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस b ओवर a। यही तो है। ये फॉर्मूला भी बोल सकते हो। आपसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कहीं ये भी लिखा मिल जाए तो कोई क्या गलत बात है? नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x माइनस के साथ अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, ये भी सही है। बोलो सही है? या फिर माइनस b ओवर a, ठीक है ना? चलो अब आगे बात करते हैं हम प्रोडक्ट निकालते हैं। पहले हमने क्या निकाला? सम। अब क्या करते हैं? दोनों रूट्स का क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा इनटू बीटा। तो ये लिखा a माइनस a प्लस b और ये लिखा a माइनस b। जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, खोलोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, उसका आंसर आएगा c बाई a। कितना आएगा? c बाई a। तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई है? तो प्रोडक्ट और सम हमने इसके बारे में जाना। अब मैं तुमसे बात बोल रहा हूं, मान लो लिखा हो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको अपन फैक्टराइजेशन कर देते हैं। याद है तुम्हें? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करते थे? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर करते थे x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 एंड 2। अब ये 3 और 2 क्या है? 3 और 2 क्या है? इस इक्वेशन के अल्फा और बीटा है, यानी कि रूट्स है। क्या है? फैक्टर भी बोल सकते हो इनको, आप जीरोस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। जीरोस, फैक्टर, सॉल्यूशन, रूट सब एक ही बात है। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। जरा बताओ इसके कितने रूट्स हैं? एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा को कितना बोल देते हैं? 2 और बीटा को कितना? 3, क्योंकि निकला हुआ है तो मैं लिख दे। अल्फा को 3 ले, बीटा को 3 ले। अच्छा, मैं अगर सम निकालूं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखूं तो कितना होता है? माइनस b बाई a। अरे ये लिखा भाई। तो माइनस b कितना है? बोलो राजवर्धन कितना है? बोले माइनस b कितना है? माइनस 5। कितना है? तो माइनस 5 ओवर कितना है? 1। तो कितना आ गया सम? तो जब मैंने अल्फा प्लस बीटा का 2 प्लस 3 सम किया तो कितना आया? 5 आया नहीं आया? अब हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट। क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बतूता। c बाई a। क्या होता है? c बाई a। c बाई a c कितना है भैया? 6 और a कितना है? 1 है, तो कितना आ गया? 6। मुझे बात बताओ, इनका प्रोडक्ट
बोले 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ रहा है 6। तो अपन ने फैक्टराइजेशन मेथड से किया और फॉर्मूला लगा के किया, जो रूट आए उनका वेरीफाई किया, तो बोलो दोनों चीजें सही है। इसका मतलब जो अपन ने ये जो किया गया काम है पूरा हमारा सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब लास्ट चीज में जानना चाहता हूँ कि अगर मैं x बराबर 3 इसमें रखता हूँ, अगर मैं x बराबर 1 तो 3 आया इसका रूट और ये कितना आया 2 आया, अगर मैं इसमें रखता हूँ तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना, अपन रखते हैं इसमें तो क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस कितना 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 इक्वल टू 3, तो ये कितना है 9 प्लस 6 15 और ये माइनस का 15 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू LHS किसके बराबर आ गई RHS के बराबर। इसका मतलब है कि x बराबर अपन ने कितना पुट किया यहाँ पर, अपन ने पुट किया x इक्वल टू कितना 3, यानी कि x इक्वल टू 3 इसका क्या है 0 या रूट क्या है। कब समझेंगे जब LHS और RHS क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी, क्योंकि RHS हमेशा कितनी रहती है 0। तो अगर वो 0 आ जाए इसका मतलब अगर रूट को पुट करने पर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो क्यूबिक हो चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, अगर आंसर कितना आ जाता है RHS के बराबर यानी कि 0 आ जाता है, तो वो उसका क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा x बराबर 3 इसका रूट है कि नहीं है, और अपन ने वैसे भी निकाला है। क्या x बराबर 2 पर भी 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो उसका क्या है रूट है या जीरो है या फैक्टर है। बात समझ में आ रही है? तो 2 जब पुट करेंगे तो 4 ये 10 4 6 10 माइनस 10 0 इक्वल टू 0। ठीक है ना, आगे समझ में बोलो। इसका मतलब अगर मैं कहूं कोई इक्वेशन है px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और p ऑफ अल्फा कितना आ जाए 0, तो अल्फा उसका क्या है अल्फा इज रूट ऑफ किसका px। बात सही है, अल्फा क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा, सही है। ऐसे ही अगर बीटा रख दें p ऑफ बीटा और अगर वो क्या आ जाए 0, तो हम क्या बोलेंगे बीटा इज रूट ऑफ px। समझ में आ गया? इसे कहते हैं सेटिस्फाई करना। क्या करना? अगर वो x की वैल्यू अगर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई का मतलब LHS और RHS कितनी इक्वल हो गई, तो वो उसका क्या कहलाएगा रूट कहलाएगा। इसका मतलब यदि कोई रूट है तो उसको क्या करेगा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। छापो हो गया नहीं हुआ हो गया। चल तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो कितना आया था b² - 4ac और सम ऑफ रूट्स आया -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट आया c/a, और हमने बस ये पता किया कि अगर अल्फा या बीटा यानी कि कोई नंबर x की वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा रही है तो उसका क्या होगा रूट। ठीक है ना, ये तो सीखा अपन है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है ना, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखो अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया x² - 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, राइट द
लिखो राइट द quadratic equation whose roots are alpha square minus 3 alpha plus 7 and beta square minus 3 beta plus 7. ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 और बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7. ठीक है, आपको क्या बताना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, है ना. आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 7. इससे पहले मुझे एक चीज पता करनी पड़ेगी कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0. ठीक है, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा. ठीक है ना, तो इस इक्वेशन को लिखने का तरीका है a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इक्वल टू 0. कैसा है 0. ठीक है, बात समझ में आ गई है. x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0. मान लेते हैं कि a इक्वल टू, जैसे कि आपको पता है अभी मैंने क्वेश्चन दिखाया है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या निकले थे x माइनस 3 और x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो रूट्स क्या निकाले थे फिर आपने 3 और 2. अभी तो इक्वेशन से क्या निकाल रहे थे रूट्स निकाल रहे थे. अब रूट से अपन क्या निकालना चाह रहे हैं इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं. तो पहले सीधे चलते थे, अब कैसे चलेंगे उल्टे चलेंगे. सही है ना. तो यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है अल्फा और बीटा है, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 3 और 2 है तो अपन कैसे लिखेंगे x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर 0. तो यदि किसी पे अल्फा बीटा है तो क्या लिखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0. यदि कोएफिशिएंट 1 है तो ठीक है यहाँ पर 1 आ जाएगा. ठीक है ना. और यदि मान लो a है जैसे कि यहाँ पर ax स्क्वायर है तो हमने क्या लिख दिया कितना आ जाएगा a आ जाएगा. ठीक है, तो जनरली जब अपने को रूट्स पता हो, क्या पता हो रूट्स पता हो और उनसे क्या निकालनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी. एक मिनट, अभी तक अपन ने क्या किया बच्चों, अपने को एक इक्वेशन दी है उससे क्या निकाला अपन ने रूट्स निकाले. अब वो क्या चाहता है कि आपको ये रूट्स दे रखे, ये क्या दे रखे, तो इनसे क्या बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ. ठीक है ना. तो हम बिल्कुल सिंपल स्तर पे बात कर रहे हैं. वो जो सिंपल स्तर है वो क्या है जरा देखो. वो ये है कि मान लेते हैं कि किसी के रूट्स अल्फा बीटा है तो उसको हम कैसे लिखेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इक्वल टू 0. मान लेते हैं कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो 1, तो हम सीधा क्या लिखेंगे बोलो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0. तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 0. ये अपन ने कैसे लिखा, इसको बोल दिया नहीं बोल दिया. इससे क्या है, ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अपने को क्या पता होना चाहिए, सम पता होना चाहिए रूट्स का और क्या पता होना चाहिए प्रोडक्ट. इस वाले फॉर्मूले में रख दो, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. समझ में आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है. आपका ये फॉर्मूला है एकदम तैयार. आपको सम और प्रोडक्ट आना चाहिए उन रूट्स का. क्या आना चाहिए सम और प्रोडक्ट, और इस वाले फॉर्मूले में रख दो आपका आंसर आ जाएगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान
फॉर्मेशन करना है, इक्वेशन का क्या करना है, फॉर्मेशन। तो हम सीखे क्या अभी जो हम सीखे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्या देखा, हमने कहा इफ रूट्स आर क्या अल्फा एंड बीटा, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बेटा ओरिजिनल फॉर्मूला कौन सा है, ये है, ये तो तब है जब कोएफिशिएंट कितना 1 है। कौन सा कोएफिशिएंट कहते हैं इसे, लीडिंग कोएफिशिएंट, याद है ना, भूल गए क्या, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो आपको या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना। और हकीकत में सच्चाई क्या है, अगर आपका एक्स का कोएफिशिएंट कुछ और हुआ तो ये वाला मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जरा देखो अपने को क्या दिया गया है, अपने को एक इक्वेशन दी गई है, अपने को क्या दी गई है, इक्वेशन। मेरे को पता है मुझे अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो अपने पास एक मशीन है, मशीन मतलब एक फंक्शन, एक फॉर्मूला है। क्या है वो, बोलो जल्दी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो मुझे सम पता होना चाहिए और प्रोडक्ट पता होना चाहिए। पर मुझे जब सम देखा मैंने तो ये एक रूट है बेटा, ये एक रूट ये है और एक रूट, तो खतरनाक सम निकलेगा और खतरनाक ही क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। इसका मतलब एग्जामिनर जो है वो चाह रहा है कि कुछ आप ऐसे मत करो, और तरीका अपना। अगर अपन ऐसे सम करें, बेटा ये अल्फा, मेरी बात सुनो, इसका मतलब आप ऐसे लिखो, ये क्या है सम, तो ये आप कंफ्यूज हो जाओगे, और ये क्या है प्रोडक्ट। जरूरी नहीं अल्फा बीटा, कुछ भी हो सकता है। एक रूट का नाम दे दो, a b c d into d, है ना, ऐसे बड़ा सा प्रोडक्ट 4-5 नंबर का दे दो, एक का नाम दे दो p² + 3x + 4, कुछ भी दे दो, तो एक ये रूट है। अगर बोल दिया गया तो रूट है। रूट का मतलब ऐसा नहीं कि अल्फा को रूट बोलेंगे, आप p को, x को, y को किसी को भी रूट बोल सकते हो, बराबर है। तो एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो दो रूट दे रखे हैं। तो मुझे आपने बताया था सर कि ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें रखो, जब मैं इसका सम करने जाए पागल हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया दिल में, और प्रोडक्ट करने गए तो और सन्नाटा छा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पर आएगा आंसर, फिर भी आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, पर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या गिवन क्या है उसको देखिए, क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है कि x² 3x + 4 = 0, ठीक है ना, ये बोला गया है x² - 3x + 4 = 0। इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, और जो कि दिए गए हैं अल्फा बीटा, तो क्या मैं यहां से सम निकाल सकता हूं, अल्फा + बीटा -3, यानी कि -b/, ये होता है फॉर्मूला के लिए, इसका यूज नहीं है, पर मैं आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए बार-बार बोल रहा हूं। तो -b कितना है, -3/a कितना है 3, अल्फा × बीटा कितना है, फॉर्मूला बोलो c/a 4। पर अपने को अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा का काम नहीं है, इन दोनों के सम का काम है, इन दोनों के प्रोडक्ट का काम है। इनका काम कहां है, इनका काम तो है नहीं। पर हमने एक तुम्हें चीज बताई है, जब हमने इसको देखा और हमने इसको देखा, देखो जरा, देखा, किसको देखा, इसको देखा और इसको देखा, क्या लिखा है, α² - 3α + 7, लिखा है x² - 3x + 7। तो ये वाली जो फोटो है ये कैसी आ रही है, कुछ सेम आ रही है। x की जगह अगर अल्फा रख दे तो वो चीजें कैसी दिख रही है मुझे, सेम दिख रही है, नहीं बीटा रख दे तो भी सेम दिख रही है। हमने तुम्हें चीज बताई थी इस सेगमेंट से पहले, अभी 2 मिनट पहले, कि यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अल्फा उसका रूट है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई
इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें ये वाला जो हमने बच्चों जनरली ये काम करने लगते इसको बंद करना पड़ेगा, तो मिटा दिया। क्या किया, बिकॉज रूट ऑफ अल्फा ऑफ दैट इक्वेशन, सो पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस इक्वेशन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, after the putting of value of alpha, alpha square minus 3 alpha plus 4 equal to 0 आएगा 0 कि नहीं, मैंने कहा ना p alpha equal to 0 आता है क्योंकि वो उसका क्या है, रूट है। अच्छा बीटा पुट करो, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, वाह भाई, आपने को रूट क्या दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6, क्यों ना यहाँ पर कितना जोड़ दूं 3, तो मुझे इस वाले रूट की वैल्यू मिल जाएगी ना, मिल जाएगी, मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी भैया। हाँ तो मैं इसमें, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इस वाले रूट का नाम दे रहा हूँ p और इस वाले रूट का नाम बड़ा वाला रूट जैसे क्या मान दे रहा हूँ q, थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी मैंने बोली है, p कितना है बोलो, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7। ठीक है, अब मैं इसको p को ऐसे लिख सकता हूँ ना, अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 4 प्लस 3 लिख सकता हूँ ना, 4 प्लस 3। इसकी वैल्यू कितनी है बोलो 0, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आंसर कितना आ गया 3, यानी कि एक रूट मिल गया, p कितना मिल गया 3, एक रूट कितना मिल गया 3। अब किसकी बारी, क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस कितना लिखा है 7, तो हम लिखेंगे इसको कैसे लिख सकते हैं, बीटा स्क्वायर माइनस, समझ गए क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी 0, तो q की वैल्यू कितनी मिल गई। देखो अपन ये प्रोसेस सीख रहे हैं, 1 सेकंड 10 सेकंड का क्वेश्चन, और अभी आपको ये चीजें आती नहीं, धीरे धीरे जैसे अपन पढ़ेंगे तो इवॉल्व होंगे, वो चीजें दिमाग काम करेंगे। तो सन्नाटा बैठा, लॉकडाउन में तो मजे लिए, पढ़ाई थोड़ी की, सही बात है ना, कॉपी छाप छाप के ऐसे भेज दी पीडीएफ, दोस्त के लिए उसको एडिट कर दिया, भेज दिया पीडीएफ, यही तो किया सब लोग, क्यों मत बोल, नहीं तू नहीं किया, तो शरीफ है ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 3 और q की वैल्यू 3। तो अगर मैं बोलूं p प्लस q, या फिर मैं बोलूं इधर बोलूं, अगर मैं बोलूं सम ऑफ रूट, क्या बोलूं बच्चों, सम ऑफ रूट, तो क्या बोलोगे इस पर, सम ऑफ रूट तो p प्लस q है। एक मिनट, ये p प्लस q कहां से आया, अरे इसको माना p, इसको माना q, ठीक है, तो p प्लस q की वैल्यू कितनी आएगी बोलो बच्चों, बोलो सर कितना है 3 एंड 3, तो बोले 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा बोलो तनुजा, 3 into 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा p into q, तो बेटा बोल रही है 3 into 3 क्या हो गया 9। अब क्या मेरे पास ये जो मशीन है इसमें पुट कर सकते हैं, एकदम बढ़िया तरीका से करो, x स्क्वायर माइनस सम कितना लिखूं 6x प्लस प्रोडक्ट कितना लिखूं 9 इक्वल टू 0, आगे आंसर। इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 7, और दूसरा रूट क्या है बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस, थोड़ा टफ सवाल, अब तो नहीं कह सकते आसान था पर कंसेप्चुअल था, अगर आप इसे डायरेक्ट ऐड करने लगे तो पागल हो जाओगे। बोलो समझ में आ गई भाई लोग, छापो हो गया, चलो ठीक है। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के जो रूट्स है वो क्या है अल्फा, मान लो वो 4 की ये क्या दे दे, इसकी ये क्या दे दे 5, क्योंकि इतना वाला सेगमेंट तो सेम देगा है ना, तभी अपन ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक चीज तो ये याद रखो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा ये चीज सेम देगा, बस कांस्टेंट टर्म को बदलेगा। मान लो ये 5 होगा, पूछो जरा बेटा तो क्या होगा, अगर ये 5 होगा तो यहाँ पर कितना होगा 5,
तो यार इससे जो 7 को हमने तोड़ा है वो क्या लिखते हैं 5 प्लस 2। अरे मतलब 2 लेके कौन है कहते 7 है तो हम क्या लिखते हैं 5 प्लस 2 लिखते हैं ना। तो रूट्स क्या आता 2 और दूसरा भी कितना आता 2, तो यहाँ पर 2 2 कितना आता 4 और यहाँ पर 2 2 कितना आता 4। बेसिकली क्या करेंगे जो यहाँ पर लिखा है उसमें से इस नंबर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं कर रहे। जो इतना आपने आंकड़ा तो बचाया है बोर्ड पे ये करने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने को एनालिसिस करना था इसलिए बताना जरूरी है। अगर ये नहीं करते तो तुम समझते नहीं। तो अगर यहाँ पर मान लो 6 है तो अपना रूट क्या आएगा 1, 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, 1 क्योंकि 7 में से 6 चला जाएगा क्योंकि 7 को लिखेंगे 6 प्लस 1 और 6 तक तो क्या हो जाएगा 0 1 रूट आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा x² - 2x + 1 = 0 समझ में आ गया। अब मेरी बात सुनो जरा लास्ट टॉपिक आज का हम कर लेते हैं। इरेज कर दूं ना हां ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला बना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो क्या था x बराबर क्या था बोलो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4। इसको अपन ने क्या बना था b अपॉन 2 बोलो सही है। अब मुझे बताओ यहां पर दो रूट्स आएंगे एक होगा क्या अल्फा और एक होगा बीटा। जब कोई भी दो नाम उनके होंगे क्वाड्रेटिक क्या है ax² + bx + c = 0 मान लेते हैं। इसके रूट्स हम वही एनसीईआरटी लैंग्वेज वाले बोलते हैं। एक रूट से अल्फा और दूसरा कितना है बीटा है। ठीक है। अब अगर b जो है b के अंदर b किसके अंदर फंसा हुआ है अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो कैसा हो जाएगा समझाया ना। तो अब हमें नेचर देखना पड़ेगा रूट का। रूट्स का क्या देखना पड़ेगा नेचर देखना पड़ेगा कि नेचर क्या है। तो वो किस पर रियल है या नेचर इमेजिनरी है। जो अल्फा बीटा है क्या वो रियल रूट्स हैं या रूट्स कैसे हैं अरे यार बोलो इमेजिनरी। तो हमें हेडिंग क्या डालनी चाहिए नेचर ऑफ रूट्स। क्या डालना चाहिए चलो डालते हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। मान लो नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स जो है वो किसकी वजह से हमें चेक करना पड़ा इस अंडर रूट। इस अंडर रूट में भाषण चाहिए तो इसके अंदर वाला जो है उसको मुझे क्या सम्मान देना पड़ेगा उसके बारे में मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। बोलो बच्चों करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। तो अंडर रूट के अंदर क्या है d जिसकी वैल्यू कितनी है b² - 4ac यही तो है। इसके क्या कहते हैं मुझे बताया डिस्क्रिमिनेंट। वेरी अब कंडीशन देखते हैं। हो सकता है d की वैल्यू कितनी हो जाए 0 और हो सकता है d की वैल्यू क्या ना हो 0 ना हो। ये कंडीशन हो सकती है। अगर d 0 है तो -b में कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो 0 तो वही चीज आएगी। समझाया था ना मैंने। तो रूट्स कैसे आएंगे लिखेंगे रूट्स आर कैसे इक्वल्स एंड अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे आएंगे रियल। कैसे आएंगे बच्चों हम बोल सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली अल्फा = बीटा। दोनों रूट्स कैसे आएंगे इक्वल। अब इस पर आते हैं। ये क्या कह रहा है कि नॉट इक्वल टू 0। क्या कह रहा है अगर आप नॉट इक्वल टू 0 अच्छा ये सब चीजें हम तभी कर पा रहे हैं कंडीशन अप्लाई है ABC बिलोंग्स टू क्या है रियल। यानी कि रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये चर्चा हो रही है। क्या इमेजिनरी के लिए हो रही है इसके लिए रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बोलते हैं जब उनके कोएफिशिएंट्स वो कैसे हो रियल। ठीक है ना। तो हो सकता है d 0 ना होने का तरीका कि भाई आप जो हो कैसे हो जाओ नेगेटिव
लेस देन 0। और आप कैसे हो जाओ श्रेया, बोलो पॉजिटिव हो जाओ। अगर रूट नेगेटिव है, सॉरी क्या गलत बोल दिया, अगर डी नेगेटिव है, रूट में क्या नेगेटिव है, डी नेगेटिव है, मिस्टर वर्धन कहां गया, हाँ अगर डी नेगेटिव है तो अंडर रूट के अंदर फंस गया, और फंस गया तो कैसा हो गया, इमेजिनरी। कैसा हो गया, इमेजिनरी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मान लो इमेजिनरी है, मान लो -1 आया तो अंडर रूट -1 आयोटा होता है, अंडर रूट -2 आया तो 2 आयोटा हो जाएगा, अंडर रूट 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, सही है। पर कुछ ऐड होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तो अल्फा बीटा अलग अलग तो आ गई, ये तो बात सही है ना। यदि किसी सेम चीज में भी सेम भी है, -3 में ऐड करोगे और वही सब्ट्रैक्ट करोगे तो अलग चीजें आएंगी। तो इसका मतलब जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। कैसे हैं, डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वल है। कैसे हैं बच्चों, और कैसे हैं बोलो साथ साथ, कैसे हैं, रियल की इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी क्यों है मिस्टर रोहित, क्यों है इमेजिनरी, क्योंकि सर डी क्या है, नेगेटिव है, और डी जो है बाबू अंडर रूट में फंसा हुआ है, फिर समस्या पैदा हो जाए, इसलिए उसे इमेजिनरी। यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर फिर से बात, ये अनइक्वल होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे, एंड कैसे होंगे, रियल होंगे। इतना कराते हैं, पर एक स्टेप और आगे बात कर लेते हैं इसकी। अब एक स्टेप आगे बात क्या करना चाहता हूं उसको जरा समझो। मान लो डी तो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव में भी अपन एक चीज सोच रहे हैं, लिखवा दें क्या है पॉजिटिव में, जरा देखो कि डी अब आपका पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव है ना, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि ए बी सी जो है रैशनल हो जाए, क्या हो जाए, रियल का सबसेट होता है रैशनल, बोलो रियल नंबर किससे मिलके बने होते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल। तो हमने बोल दिया कि एबीसी क्या हो, रैशनल, क्या हो, रैशनल हो, एंड बी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि 4 है ना, 25, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। क्या 1/4 परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी है 1/2 का, ये भी तो है 1/2 का परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको भी कुछ बच्चे सोचते हैं परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एलसीएम है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि डी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए 4, 25, 1/4, यानी किसी का स्क्वायर आ जाए। और एबीसी क्या होना चाहिए, अगर कुछ ऐसे है रैशनल है, तो जो रूट्स हैं ये तो 100% लेकिन वो कैसे होंगे, अनइक्वल तो होंगे ही होंगे, पर कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल। कैसे होंगे बच्चों, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल होंगे। पर अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ठीक है ना, तो वो कैसे हो जाएंगे, इरेशनल। मान लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है, ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल है, परंतु बच्चों, परंतु बी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, नहीं है, तो रूट कैसे आएंगे, इरेशनल। कैसे आएंगे, रूट्स आर इरेशनल, बोलो इरेशनल मतलब ये इरेशनल, ठीक है ना। और ये तो पता है, ये तो अपने को पता है कि अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अनइक्वल तो हो गई हो। पूरा बात समझ में आ रहा है एकदम क्लियर। होमवर्क दे दूं, बोलो होमवर्क दे देता हूं, एक मिनट होमवर्क जरा नोट करो, इसको नोट कर लो, छापने लगो, और होमवर्क में दे रहा हूं, इसको ले घर से करके ले। आज शाम को रेस का डिस्कशन होगा, रेस नंबर 3 है ना, याद रखना, रेस नंबर 3 का डिस्कशन है। जिसके पास रेस नहीं है वो अड़ोसी पड़ोसी से ले ले भाई, ठीक है। और बड़ा भाई हो गया शाम को यहाँ पे नहीं किसी का करवाएंगे ना, छुआएंगे बेटा, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, ध्यान रखो इस चीज को। होमवर्क लिखिएगा बच्चों, इसको लिखने के बाद होमवर्क, फाइंड द रूट्स ऑफ पॉइंट, ओके, फाइंड द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। पहला रूप जो है, पहला जो क्वेश्चन है वो है x² प्लस 3x प्लस 2। बेटा इस फॉर्मूले को आप एक नाम दे दो, इसे श्रीधराचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य। हिंदी पूरी लिख रहे हैं तो फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? सूत्र, है ना। एसडी फॉर्मूला, क्या बोलते थे इसे? एसडी फॉर्मूला। ठीक है। तो ये बराबर तो अपन ने आज जो चीजें सीखी हैं वो क्या क्या सीखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा की हमने। तो हमने बेसिक से जो पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल से हमने बताया कि इक्वेशन पे कैसे जाते हैं। ठीक है ना। हमने क्या क्या सीखा पार्टिकुलर टुडे हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, आप लोग करते रहिए। उसके बाद हमने सीखा कि उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक को या किसी भी इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं। या क्वाड्रेटिक पढ़ रहे तो क्वाड्रेटिक का कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा। तो पहला चीज हमने सीखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना लेना चाहिए? 1 लेना चाहिए। और फिर क्या करते हैं हम इसको x के कोएफिशिएंट को आधा करके स्क्वायर करते हैं और माइनस करके जो प्रोसेस है हमने किया। ठीक है ना। वहां से हमारा क्या निकल गया है? x की धराशाली फॉर्मूला निकल गया है। इसकी फॉर्मूला जो होता है -2 + -d/2 है। ठीक है। अब d फंसा हुआ है बेचारा, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, कोई बेस नहीं है तो मुझे नेचर ऑफ रूट पढ़ना पड़ेगा। सही है। तो d की हमने देखी पॉसिबिलिटी क्या है, ये पूरा हमने चर्चा किया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने ये जाना कि इक्वेशन से रूट्स कैसे निकालते हैं। एक तो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपसे फैक्टराइजेशन से नहीं निकले तो कौन मदद करता है? धराचार्य जी मदद करते हैं। विष्णु धराचार्य क्या कहते हैं? अगर आपसे नहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन, आप हमारी मशीन में डालो प्रोग्राम, सेट करो एबीसी की वैल्यू जो भी है और हम आपको सीधे ही दोनों रूट्स प्रोवाइड करा देंगे। सही बात है।
0। और हमने उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन लिया है ना, जहाँ पे हमने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था, याद है? और उसके बाद हमने चर्चा की है ना। लास्ट हमने कुछ होमवर्क दिया कि आपको फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है, तो सिंपल से फैक्टराइजेशन करना है ना आपको और आंसर निकाल देंगे। बोलो सही है? ये डू योर सेल्फ है, आप अपने से करिएगा इसको, ठीक है ना? ओके, 3 क्वेश्चन। चौथा क्या है, मतलब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके 3 पार्ट है। दूसरा क्या है, उसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन में क्या है, क्या निकाल ले, रूट्स निकाल ले। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, देख लो, ठीक है? नहीं आएगा तो हमें अपन बात करेंगे, चर्चा कल करेंगे। तीसरा क्या है, इसे एलाबोरेट करो, सॉल्व करो। इसको सॉल्व तो नहीं कर पाओगे, है ना? इसका एलसीएम नीचे बन लोगे, फिर ऐसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक अच्छा सा इक्वेशन बनेगा। किसकी फॉर्म में? ax² प्लस c बराबर 0 की फॉर्म में बनेगा। और फिर उसके अगर हो सके तो रूट भी निकाल दोगे, फैक्टराइजेशन करके उसके रूट्स निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ इक्वेशन, यदि एक इक्वेशन दे रखी है 4x² + 5k = 5k + 1 * k एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ रूट्स दे रखा है। क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ रूट्स। अच्छा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो डिफरेंस क्या होगा? अल्फा माइनस बीटा। मान लेना कि इसके रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है, तो उनका डिफरेंस है कि अल्फा माइनस बीटा कितना दे रखा है बच्चों? 1 दे रखा है। क्या पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है, किसकी? k, ठीक है ना? मैं हिंट दे दे रहा हूं, यहां से लिख के दे रहा हूं, ये फॉर्मूला लगा √d अपॉन मॉडुलस ऑफ, सीधा फॉर्मूला लगाना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? √d अपॉन मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस जानते हो, मॉड फंक्शन का अपन इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो बच्चों आज का कोई डाउट है किसी को? रेशो नहीं, हाँ ओम वो क्या नाम, मिस्टर अशोक, डाउट है? व्हाट है बेटा? अंकिता, ललिता, अमिता, कोई डाउट किसी को नहीं? ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो बच्चों, ठीक है? थैंक यू।